बदायूं में अक्षय यादव या शिवपाल यादव? अरे आपको क्या चिंता, हमारी पार्टी सिंबल साइकिल लड़ेगी, सिंबल साइकिल, और हम लोग तय कर लेंगे किसको लड़ना है, और बदायूं की जनता से पूछ कर। बदायूं कांड पे क्या कह रहा है? आजम खान से क्या बात? ये जितने भी कांड हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, आप खुद सोचिए, 3 घंटे में एनकाउंटर कर दिए। आप खुद सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि 0 टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसका मतलब ये सरकार इंतजार करती है घटना होने का, जो रिस्पांस सिस्टम बना था, या जो लॉ एंड ऑर्डर का 0 टॉलरेंस की बात थी, वो 0 टॉलरेंस 0 हो गई कि नहीं हो गई? बदायूं की घटना ने ये साबित कर दिया है कि 0 टॉलरेंस का नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर 0 टॉलरेंस 0 है। आजम खान चुनाव के लिए क्या बोले? आजम खान चुनाव के लिए क्या बोले? हमारी उनसे अच्छी बात हुई है, वो हम और वो जानते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आपने कांग्रेस को सीट दे दी, तो कोई बात नहीं, हमारे गढ़ के लोग, जिसको आप गढ़ बोल रहे हो, हमारे गढ़ और संगठन के लोग मदद करेंगे, जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आने वाले समय में आएगा। तो क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई है वो पुलिस टिकट बदल रहे हैं कि बदायूं में अक्षय यादव या शिवपाल यादव? केजरीवाल को लेके अभी राहुल गांधी में मिलने गए, सभी लोग इसको अपोज कर रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव आते आते और भी लोगों को इस तरह से जेल भेज दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को पता है कि जनता इस बार सत्ता से हटा देगी उन्हें, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसान। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सरकार के खिलाफ नौजवान और किसान हो और व्यापारी हो और बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती हो, तो ये घबराहट में जो एक्शन ले रहे हैं, घबराहट से जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए, लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो मजबूती से लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा चुनाव में कांग्रेस के लगातार समाजवादी पार्टी। देखिए, मैंने आपसे कहा, बीजेपी से सावधान रहिए, मतदान तक सावधान रहिए, कुछ भी बीजेपी कर सकती है। सर, निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, खड़गे साहब ने कल कहा है निष्पक्ष चुनाव हो, आपको क्या लगता है निष्पक्ष नहीं होगा? अरे हमारा मीडिया निष्पक्ष नहीं है। अरे तुम चुनाव की बात कर रहे हो जी, हमारा मीडिया भी कभी कभी निष्पक्षता वाला जो हिस्सा है, जो पक्ष है, वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे मीडिया के साथी ये जो यहाँ आए हैं, ये भी लोकतंत्र बचाने के लिए आगे खड़े दिखाई देंगे। अरे हम भी लड़ेंगे, जब पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, और लड़ना तो चाहिए। देखिए, बदायूं में अक्षय यादव या शिवपाल यादव? अरे आपको क्या चिंता, हमारी पार्टी सिंबल साइकिल लड़ेगी, चाहे अक्षय लड़े, अक्षय नहीं है, आदित्य। तुम नाम भूल जाते हो। अरे कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है, सिंबल साइकिल, और हम लोग तय कर लेंगे किसको लड़ना है, और बदायूं की जनता से पूछ करके। वरुण गांधी के लिए क्या कुछ है सॉफ्ट कॉर्नर, गुंजाइश है अभी? सॉफ्ट नहीं, हमारा तो रास्ता हर एक के लिए खुला रहता है, दरवाजा हर एक के लिए खुला रहता है। आपके प्रत्याशी ने भी ये कहीं कहा है, जो भगवत शरण गंगवार जी, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मैं भगवंत शरण गंगवार जी बहुत सीनियर, मैच्योर और सीजनल लीडर हैं। वो जानते हैं कि पार्टी हित में और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में क्या फैसला लेना है। तो आप मानते हैं कि बदायूं में युवा को आगे तुम यार क्यों चिंता करते हो किसकी? अरे मैंने आपसे कहा, बीजेपी वाले कभी कभी तो आरोप लगाते हैं परिवार वाला। अभी हमारे पत्रकार साथी से क्या सवाल पूछवा रहे, सोचिए आप। इसलिए बीजेपी वाले संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। बीजेपी 24 सीटों पे टिकट नहीं घोषित कर पा रही, इस पे क्या बयान है? ये घबराहट है उनकी, क्योंकि वो जानते हैं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाएगी। और क्यों हटाएगी? डबल इंजन की सरकार, बताइए, क्या अभी तक सांड हटा लिए सड़क से? अभी भी नहीं। अगर आप जेल से निकलें, डिवाइडर अगर अच्छा मिल गया तो आपको सांड बैठे दिखाई देंगे। अभी मैं सीतापुर इंटर किया हूँ, 10 गिने मैंने सांड। आ गया जेल में। तुम लोग बच गए कि नहीं बच गए? आज भी एक कानपुर देहात में या कानपुर में, बताइए, मजदूर जा रहा था, सींग से फाड़ करके मजदूर की जान ले ली। और उत्तर प्रदेश में हर दिन
इस जानवर से एक की जान जा रही है, बताइए। एक्सीडेंट हो रही तो जान जा रही, और खुद मार दे रहा है वहाँ जान जा रही है। चैनल का सर्वे है 400 पार, चैनलों का सर्वे है 400 पार। अब की बार भाजपा हार, और अब की बार 400 हार पढ़ नहीं पाए होगे ढंग से आप। सर्वे इन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। देखा उस सर्वे में, हाँ वो सर्वे चश्मा लगाइए, उसमें ये लगा है कि भाजपा इस बार 400 हार। आप पढ़ नहीं पाए, हमने तो यही पढ़ा है। तो 4 जून को पता लगेगा। जैसे उनका नारा वैसे हमारा नारा। आप जाएंगे? हम जाएंगे भगवान शिव के दर्शन करके।